series of making multiple CR, let's talk about our third strategy, which is V20 strategy. In this strategy we'll be learning कि कहाँ पर इस strategy की applicability रहती है. जब भी आप ये strategy लगाते हो, what is the pattern formation. Third thing that you need to know is अपने portfolio को आप कितना invest कर सकते हो using this strategy. And fourth thing is the averaging part. So let's take each and every point in detail one by one. So first is the applicability. जब भी आप इसको apply करेंगे, you will search for V40, V40 next and V200 companies. So इसकी applicability सारी categories of companies के अंदर रहती है. That's the first thing. Second is pattern formation. इसमें जो आप pattern देखेंगे that is bunch of green candles और उसमें कोई red candle नहीं होनी चाहिए. That's the most important part. और इसके बीच का जो गैप है दैट शुड बी 20%. एक सिंगल कैंडल भी अगर 20% गैप में है, वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी टू बी एप्लीकेबल. एंड जो आप इन्वेस्टमेंट पार्ट रखेंगे दैट इज़ 3% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो जब भी आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे स्ट्रैटेजी को. एवरेजिंग पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रेड और सेकेंड ट्रेड के बीच का गैप अगर 10% है तो हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं. एंड एवरेजिंग के अंदर भी 3% होना चाहिए. सो टोटल ऑल इन ऑल 6%. और फर्स्ट और सेकेंड ट्रेड के बीच का जो गैप है दैट शुड बी 10%. अगर 10% से कम है तो हम इसके अंदर एवरेजिंग नहीं करेंगे. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और फर्स्ट ट्रेड और सेकेंड ट्रेड के बीच का गैप मैंने 10%, तो डाउनवर्ड अगर दिख रहा है हमें, दिस इज़ अ डाउनवर्ड गैप ऑफ 10%, तभी हम एवरेजिंग करेंगे. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. अब ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं एंड देखते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. लेट्स हॉप ऑन द स्क्रीन. सो नाउ टॉकिंग अबाउट V20 स्ट्रैटेजी. सो ये आप किसी भी सेट ऑफ कंपनीज में लगा सकते हो. आइदर इट कैन बी V40, V40 नेक्स्ट और V200. एग्जाम्पल के तौर पर हम एशियन पेंट्स ले लेते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको बताया V20 स्ट्रैटेजीज़ में वी विल बी सर्चिंग फॉर बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स. सो बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 20%. सो यहाँ पे आपको दिख रही है बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स. यहाँ पे लेट्स सी वेदर देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 20% और नॉट. सो लेट्स जस्ट सी दैट. सो इट इज़ 12% बिकॉज बीच में एक रेड कैंडल आ गया, वो हम कंसिडर आगे का नहीं करेंगे. सो इट इज़ 12%. सो इस केस में हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है. Now let's see another point where we can get bunch of green candles and the distance should be 20%. That is the first thing that you should note. So यहाँ पे देख लेते हैं whether the distance is 20% or not. So lower से upper तक it is approximately, just a second, yeah, more than 12% only. I'll just do it again. Yeah. So from here till here, just a second, there's also another, yeah. So from here till here it is 21%. So we can consider this as an entry point and exit point. So यहाँ पर you will be taking entry और ऊपर वाले point पर आप exit ले सकते हैं. If at all it comes, अगर इसके आसपास घूम रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, एग्ज़िट, और आपको 20% का मिल सकता है. लाइकवाइज यू कैन सर्च फॉर अदर पॉइंट्स इज वेल वेयर यू कैन गेट 20%. सो लेट्स जस्ट सर्च इट. हम कोई और भी ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आयशा मोटर्स ले लेते हैं. आयशा मोटर्स में भी यू विल बी एबल टू फाइंड इट. सो यहाँ पे जब आप देखेंगे, सो आई विल जस्ट रिमूव ऑल द थिंग्स दैट आर देयर ऑन द चार्ट. सो आई विल रिमूव ऑल द ड्राइंग्स. या सो इसमें इफ़ यू सी वील सर्च फॉर बंच ऑफ ग्रीन कैंडल. एक सिंगल कैंडल भी हो सकती है बट उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी 20%. ठीक है. सो इसमें आप देखो कहाँ पे यू कैन गेट bunch of green candles. ये एक बन रहा है but I don't think it will be 20%. So यहाँ पे this is being formed. इसको देख लेते हैं whether it's 20% or not. So from here till here it is 22%. So it is good enough कि यहाँ पे आप entry ले सकते हैं इस point पर और exit ऊपर आप कर सकते हैं. अगर आपका जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है वो आसपास इसी के घूम रहा है तो इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट.
Likewise, I think this is also an entry and exit can be. Let's see what is the distance between the point. It is 36%. So great, we can do an entry here और exit आप ऊपर कर सकते हैं, ठीक है. So likewise we'll search for other points. इसमें जैसे आपको दिख रहा है, but I don't think it will be 20%. So let's just leave this. बाकी let's see few more examples. This one, let's see this one, whether it's 20% or not. So this is 13%, so no point entering in this particular trade. Okay, so we'll leave this. Let's see another points where we can make an entry and exit. So let's see another, yeah, here maybe this can be 20%. Let's check this point. It is 27%, 28%. तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं. सो एंट्री आपकी रहेगी इस पॉइंट पर और एग्जिट ऊपर हो जाएगी. सो लाइकवाइज यू कैन डू दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इन डिफरेंट चार्ट्स, और डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर आपका ये सेटअप रहेगा. इट शुडंट बी 1 वीक 4 आवर्स, वहाँ पे नहीं रहेगा. इट बी डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर ही रहेगा. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको कंसिस्टेंट ग्रीन कैंडल देखनी है, उसमें कोई भी रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए. एक कैंडल भी हो सकती है बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 20%, और इसके नीचे अगर चला जाता है तो आप तब भी एंट्री ले सकते हैं बट उनके बीच का गैप शुड बी 10%. सो एक ट्रेड में जैसे आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और 28% पे एग्जिट कर रहे हैं तो 3% ऑफ योर कैपिटल आप डालेंगे. अगर नीचे जाता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, वो भी तभी होगा जब वो 10% तक नीचे जाएगा, तब आप 3% की और एंट्री लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लेंगे. सो टोटल इस ट्रेड में जो आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इस ट्रेड में डाल सकते हैं दैट इज 6%. आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अप्लाई करो, शेयर योर रिजल्ट्स, कितना आपने गेन किया. या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.